हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। इसमें अब तक हमारी क्लास 4 हो चुकी हैं। ये हमारी क्लास 5 है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो पिछली क्लास का लिंक हमने यहाँ आई बटन में लगाया हुआ है, वहाँ से जाके आप बड़े आराम से पिछली क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, रुपये 1107 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को रुपये 917 में बेचने पर हुई हानि से 11 सही 1/9% ज़्यादा है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, इसकी भाषा को समझिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए, तो आपको 50% ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखिए 1107 में बेचने पर 1107 में बेचने पर वस्तु को जो लाभ होता है वो 900 कितना है 917 में बेचने पर हुई हानि से 11 सही 1/9% ज़्यादा है। तो ये भी हमारा एसपी है, ये भी हमारा एसपी। यहाँ भी बेचने की बात हो रही है, यहाँ भी बेचने की बात हो रही है, तो ये होगा बीच में हमारा सीपी। ठीक है, समझिए। इन दोनों का ले लेंगे हम डिफरेंस। डिफरेंस कितना आएगा, 1107 में से हम 917 माइनस करेंगे। 7 में 7 गया 0, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 10, 10 में से 9 गया 1, 190। डिफरेंस कितना आया हमारा 190। ठीक, समझते रहिएगा आगे क्वेश्चन को। देखिए वो कह रहा है 1107 में बेचने पर जो लाभ हुआ है 917 में बेचने पर हुई हानि से 11 सही 1/9% ज़्यादा है। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/9 माना, यानी कि 917 में बेचने पर 9 की हानि हुई है। तो जो 1107 में बेचने पर लाभ हुआ है इससे 11 सही 1/9%, यानी 9 का 11 सही 1/9% कितना 1, यानी कि इससे 1 ज़्यादा है। यहाँ पर हमें हानि हुई है 9 की, तो इससे लाभ कितना हुआ है, इससे 11 सही 1/9% ज़्यादा, यानी कि 10 का। तो इसे लिखेंगे 10/9। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉस, ये हो गया हमारा हानि, वो ये हो गया हमारा लॉस, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 190 को 10:9 में बांट लेंगे। ठीक, तो 190 का 10वां भाग निकालेंगे। 190 का हम 10वां भाग निकालेंगे। देखिए 190 का जब 10वां भाग निकालेंगे गुणा 10, और नीचे इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं 19। तो ये 10 क्या है, हमारा प्रॉफिट ही तो है, प्रॉफिट है ना। देखिए ये 10 क्या है हमारा प्रॉफिट, और ये 9 क्या है हमारा लॉस। ठीक है, तो इसे हम प्रॉफिट एक तरह से कह दें कि हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये 10वां भाग क्या हो जाएगा, 19 से 19 कटा, या कितना बचा 100। 190 का 10वां भाग हमारा क्या हो गया 100। अब यहाँ से हम लॉस भी निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ से हम लॉस निकाल देंगे, ये हमारा क्या 9 लॉस है। लॉस बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 190 का 9वां भाग, 190 गुणा 9/19। 19 से 19 से कटा 10 बार, तो कितना आ गया हमारा 90। लॉस हमारा 90 आ गया, प्रॉफिट हमारा इतना आ गया 100। ठीक है, इतनी बात को समझिए, आगे चलते हैं फिर। अब देखिए हमारे पास प्रॉफिट भी आ गया, लॉस भी आ गया। अब हम यहाँ से सीपी जो है दोनों तरह से निकाल सकते हैं। सीपी बराबर क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी कितना हमारा 1107। प्रॉफिट लेंगे तो एसपी ये वाला लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। 1107 माइनस प्रॉफिट कितना हुआ 100 का। ठीक, तो एसपी कितना आ गया हमारा, इसमें से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 1007। ये आ गया हमारा एस सीपी आ गया। ठीक है, 1007 रुपये। और अगर हम यहाँ से सीपी निकालना चाहें तो क्या ये क्या हमारा लॉस है, तो सीपी बराबर क्या होगा एसपी प्लस लॉस। एसपी कितना है, एसपी कितना हमारा यहाँ पर 917 प्लस लॉस कितना हमारा 90 का। ठीक है, तो जोड़ देंगे कितना आएगा 7, 9 और 1 10, और यहाँ पे बचा 9 1 10, 1007 रुपये। यानी कि दोनों जगह से हमारा सीपी सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ भी 1007 रुपये, यहाँ भी 1007 रुपये। तो आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, एक साइड वाला निकाल लीजिए, कोई भी निकाल लीजिए, कैलकुलेशन से बचिए। इतनी कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। प्रॉफिट लेके चलिए, लॉस लेके चलिए। ठीक है, वहीं से हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ से चाहिए एसपी। तो एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर होता है हमारा सीपी इंटू 100 प्लस माइनस A/100। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता फिर भी काम चल जाएगा। देखिए हमारा एसपी कितना होगा, सीपी कितना हमारा, सीपी हम किसको ले रहे हैं, प्रॉफिट को ले रहे हैं, प्रॉफिट को लेके चलते हैं। ठीक है, सीपी हमारा कितना निकल गया 1007, 1007 आया निकल के, तो यहाँ लिखेंगे 1007
इंटू 100 प्लस माइनस, अब प्रॉफिट ले लीजिए या लॉस ले लीजिए, ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि 10% का लाभ कमाना, उसे क्या कमाना, 10% का लाभ। तो अब हमें क्या करना, 10% का लाभ कमाना। तो 100 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने जब लाभ की बात होती है तो प्लस लेते हैं, और लॉस की बात आती है तो माइनस लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 बटे 100, ठीक है। ये 0 से 0 कटा। अब इसका गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 11 सत्ते 77 और 0 0 में करेंगे, और 11 एकम 11 11 11,077 रुपये, ठीक है, बटे 10 10 भी तो है नीचे, तो बराबर कितना आ जाएगा, 10,017.7 रुपीज, यानी कि 1,107.7 रुपीज हमारा क्या है, एसपी है, ठीक। हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा 10% लाभ कमाने के लिए, 1,107 रुपये, ठीक। क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुपये 800 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को रुपये 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना ज़्यादा है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका सॉल्यूशन करिए, तब सॉल्यूशन देखिए तो आपको 50 एकदम से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हमने किया था, ठीक है। करिए। देखिए वो हमसे क्या कह रहा, रुपये 800 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम, 800 रुपये में बेचने पर उसको लाभ हुआ है कितना, कि उसी वस्तु को रुपये 275 में 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, यानी कि ये हो गया हमारा सीपी। यहाँ पर जो उसको हानि हुई है उसका 20 गुना यहाँ पर लाभ हुआ है। तो माना यहाँ पर 1 की हानि हुई है तो इसका 20 गुना क्या हो गया, 20, तो 20 का उसको लाभ हुआ है। इन दोनों का ले लेते हैं डिफरेंस। पूरा प्रोसेस पिछला वाला है, आप लोग पिछला सवाल नहीं समझे हों तो इसको आप एकदम से बिना फॉरवर्ड किए बिना स्किप किए देखेंगे तो आप दोनों सवाल समझ जाएंगे। तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं। 800 में से 275 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, और 7 में से 2 गया 5, 525। डिफरेंस कितना है हमारा, 525। अब हम क्या करेंगे, इसको 20:1 में बांट लेंगे। किसमें, 20:1 में बांट लेंगे। हम केवल एक को ही लेके चलते हैं, पिछली बार दोनों को लेके चले थे तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया था, एक को लेके चलते हैं। तो हम इसका 20वां भाग निकाल लेते हैं 525 का। तो 525 का 20वां भाग क्या है हमारा, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट ही तो है, 20 का लाभ ही तो हो रहा है। तो 525 गुणा 20 बटे, दोनों को जोड़ के लिखते हैं 20 और 1 21, नीचे क्या लिखते हैं, दोनों को जोड़ के 21, ठीक है। 21 से इसमें भाग देंगे, 21 दूनी 42, यानी कि कितना बचा, 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 4 गया 1, यानी कि 105 और 21 पंजे 105, तो कितना आ गया हमारा 125 दूनी 50, यानी कि 500 रुपये। कितना आ गया, 500। अब हमें चाहिए क्या, एसपी। ये क्या आया हमारा, प्रॉफिट आया, ये क्या है हमारा प्रॉफिट। अब हमें चाहिए एसपी। अब नहीं, ये तो हमारा प्रॉफिट आ गया, हमें चाहिए सीपी। देखते रहिए सीपी हमारा क्या होगा यहाँ से, एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी कितना, हमने जब प्रॉफिट को लेके चले हैं 20 में भाग निकाला प्रॉफिट वाला, तो प्रॉफिट एसपी ये वाला लेंगे, 800 माइनस प्रॉफिट कितना 500, तो सीपी बराबर कितना आ गया 300 रुपये। सीपी हमारा 300 रुपये। अब उसने हमसे पूछा एसपी, एसपी पूछा उसने हमसे। अब एसपी यहाँ देखिए अब हम निकाल देते हैं एसपी। तो एसपी बराबर क्या होता है, पिछले सवाल में बताया था, सीपी। एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस ए अपॉन 100। तो यहाँ से सीपी हमारा कितना 300। अब वो कितना लाभ कमाना चाह रहा, 20% का, यानी कि 100 प्लस 20 यानी कि 120/100। ये 0 से 0 कटा तो बराबर कितना हो जाएगा, 12 या 36, यानी कि 360 रुपये।
अतः एसपी हमारा क्या होगा 20% लाभ कमाने के लिए 360 रुपये। दोनों क्वेश्चन को आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, पिछला वाला क्वेश्चन भी एक बार अपने सॉल्व करिए, इसको भी अपने आप सॉल्व करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो ठीक है, बस प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार टीवी बेचता है, ग्राहक उसे कुछ धनराशि देता है जो उस टीवी की कीमत से 17% कम थी। उसने वह धनराशि लेने से मना कर दिया। फिर ग्राहक ने उसे 630 रुपये अधिक देने चाहे जो उसकी कीमत से 4% अधिक थे। तो बताइए टीवी का मूल्य कितना है। क्वेश्चन को पढ़िए, इसकी भाषा को समझिए, ऑप्शन को देखिए, सॉल्यूशन करने का प्रयास करिए, तब हमारा सॉल्यूशन देखेंगे, आपको 50% ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसको हम एकदम ट्रिक से करते हैं, 2 सेकंड में हो जाएगा। एक दुकानदार टीवी बेचता है, ग्राहक उसे कुछ धनराशि देता है जो उसकी टीवी की कीमत से 17% कम थी ना, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 17% जो कम थी। उसने वह धनराशि लेने से मना कर दिया। फिर ग्राहक ने उसे 630 रुपये अधिक देने चाहे जो उसकी कीमत से कितना 4% अधिक थे, यानी कि 4% अधिक थे। तो बताइए टीवी का मूल्य कितना था। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, यानी कि जो कम थे और जो अधिक थे, 4% वो 17% कम थे और 4% अधिक थे, इनको जोड़ लेंगे, कितना आएगा हमारा 21%। यानी कि जो पहले 17% कम थे और जो 4% अधिक थे वो क्या थे हमारे 630 रुपये। समझिए क्वेश्चन की भाषा को। फिर ग्राहक ने उसे 630 रुपये देने चाहे जो उसकी कीमत से 4% अधिक थे, 4% अधिक थे, यानी कि 21% बराबर हमारा क्या है 360 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे, कितना आएगा 630 बटे 21, 21 से काटेंगे 1%, यानी कि 21 से कटेगा 3 एकम 3 बराबर 30 बार, कितनी बार 30 बार, 21 दिया 63। अब यहाँ से निकालेंगे 100%। कोई भी किसी भी वस्तु की कीमत अपने आप में 100% होती है। 100% बराबर क्या हो जाएगा 30 गुणा 100 बराबर कितना हो गया हमारा 30,000 रुपये। ठीक है, तो टीवी का मूल्य कितना है 30,000 रुपये। क्वेश्चन को पढ़िए, भाषा को समझिए, लेकिन ये आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक से हो गया, मात्र 2 सेकंड में। ठीक, 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया। इस तरह क्वेश्चन आप इस तरह से कर दीजिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कार डीलर किसी कार को 6.2 लाख रुपए में 6.2 लाख रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 10.6 लाख रुपए में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता। कार का क्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं 3 लाख, 2.9 लाख, 5.4 लाख और 9.5 लाख रुपीज़। तो इसको आप समझिए, भाषा को समझिए और पिछले क्वेश्चन की तरह वैसे कर दीजिए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन नहीं है, आप इसको करने का प्रयास कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन पिछले से पिछला जो क्वेश्चन किया उस तरह से है। ठीक है, उसी की तरह करिए। सीपी ले लीजिए, डिफरेंट ले लीजिए और निकाल दीजिए। देखिए हम बताते हैं कैसे करना है। देखिए 6.2 लाख रुपए में यहाँ लिख लेते हैं 6.2। ठीक है, लाख तो है ही, एल भी बना देते हैं लाख के लिए। इतने में बेचता है तो उसे कुछ नुकसान होता है, इतने में बेचने पर उसे नुकसान लॉस होता है। अब वो क्या करता है 10.6 लाख में जब बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना है। यहाँ लिखेंगे सीपी। यहाँ पे मान लो उसे कुछ नुकसान हुआ 1 का, तो यहाँ पे उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा उसका 3 गुना ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हम ले लेते हैं दोनों का डिफरेंस। जो हम पिछला क्वेश्चन कर रहे थे, पिछले से पिछला उसी तरह से होगा। इनका डिफरेंस लेंगे, 10.6 में से 6.2 माइनस करेंगे। देखिए 10.6 में से 6.2 माइनस करेंगे। 10 में से 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 6 गया 4, 4.4। ये क्या आ गया हमारा डिफरेंस 4.4। अब हम क्या करेंगे, इसका 1:3 निकाल लेंगे। तो हम इसका प्रॉफिट, ये प्रॉफिट वाला भाग ले लेते हैं। प्रॉफिट 4.4 का तीसरा भाग बटे 3 और 1, इनका जोड़ लिख देते हैं। नीचे क्या लिखते हैं 3 और 1 को जोड़ के 4, 4 से काटेंगे
1.1 बराबर 3.3। ये क्या है हमारा प्रॉफिट, क्या ये हमारा प्रॉफिट। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ से निकालेंगे सीपी। सीपी क्या होता है हमारा, एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी कितना, जब हमने प्रॉफिट वाला वो लिया है तो ये वाला एसपी लेंगे। एसपी कितना, 10.6 माइनस 3.3, ये हमारा प्रॉफिट है। 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, यानी कि 7.3 लाख, 7.3 लाख। ये क्या हमारा सीपी। और हमसे क्या पूछा है, तो कार का क्रय मूल्य क्या था, तो हमसे क्रय मूल्य पूछा है, एसपी हमसे पूछा नहीं है, कि हमसे क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य हमारा आ गया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में दिया होता था 10% 20% का लाभ कमाने के लिए एसपी क्या होगा, इसमें केवल क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन हो जा रहे हैं जिससे आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, मेथड पे आपकी पकड़ बन रही होगी। अगर आप एक क्वेश्चन देख के चले जाएंगे, हो सकता है आपके ऊपर से निकल जाए, फिर कहेंगे आपको समझ में नहीं आया। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, पेन पेपर साथ में लेके देखिए, पेन और पेपर साथ में लेकर वीडियो देखिए, तो आपको 100 जितना समझ में आ रहा है उससे 50% ज़्यादा ही समझ में आएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे साथ में और आप सॉल्यूशन भी देखेंगे, तो जितना समझ में आपको आना चाहिए उससे 50% ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, एक विक्रेता एक स्कूटर 62,000 रुपये में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि यह उसे 77,000 रुपये में यानी 77,000 रुपये में बेचता तो उसका लाभ उसके नुकसान से 2 गुना होता। स्कूटर का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। पिछला क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही है, उसके डाटा चेंज करके वही क्वेश्चन रख दिया, ये समझ लीजिए। आप इसको पढ़िए, पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करिए। चलिए 10 सेकंड का समय दे रहे हैं हम आपको। देखिए 10 सेकंड से ज़्यादा हो गए। वो क्या कह रहा है, उसे 77,000 रुपये में बेचा 62,000 रुपये में बेचता तो उसे कुछ नुकसान होता है। कितने बेचता, 62,000 रुपये में, तो उसे कुछ नुकसान होता है। कितना होता है, यदि उसने 77,000 रुपये में बेचा होता, कितने में बेचा होता, 77,000 रुपीज़ में, तो जो उसे नुकसान हुआ है उसका 2 गुना उसे क्या होता, लाभ होता। ये हो गया हमारा सीपी। उसे यहाँ मान लो 1 का नुकसान हुआ, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जो पहले नुकसान हुआ था उसका 2 गुना लाभ होता अगर वो 77,000 रुपये में बेचता। ठीक, तो इनका ले लेंगे हम डिफरेंस, अरे ये 2 है, इनका ले लेंगे हम डिफरेंस, ये 2 है, कट गया था, डिफरेंस ले लेंगे, ये हमारा 2 है प्लस का है। ठीक है, अब 77,000 में से हम 62,000 घटाएंगे, ऐसे ही घटा देंगे, 7 में से 2 गया 5 और 6 में 7 में 6 गया 1, यानी कि 15,000। डिफरेंस कितना आ गया हमें, 15,000। ठीक, अब हम 15,000 का 1:2 निकाल लेंगे, 1:2, यानी कि प्रॉफिट वाला भाग हम निकाल लेते हैं, उसी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 15,000 का हम निकालेंगे 2 भाग बटे, और 2 और 1 का योग होगा 3, 3 5 15, 5,000 बराबर कितना आ गया हमारा, 10,000, 5 दूनी 10, 10,000 रुपये। ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट, ये क्या हमारा प्रॉफिट, ये हम प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, 2 हमारा क्या प्रॉफिट ही तो है, प्रॉफिट। अब हमें चाहिए सीपी, तो सीपी देखिए यहाँ निकाल देते हैं। सीपी बराबर क्या होगा हमारा, एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी कितना हमारा 77,000, हमने प्रॉफिट वाला लिया तो ये प्रॉफिट वाला एसपी क्या 77,000 माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हमारा 10,000। अब 77,000 में से अगर हम 10,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 1 घटा दीजिए, 67,000 रुपये, 67,000 रुपीज़। ये क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ये क्या हो गया हमारा सीपी। क्वेश्चन हमारा आसान था, क्वेश्चन आसान था। पिछले 2 क्वेश्चन आपने 2-3 क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सीधे स्किप करके यहाँ आए तो हो सकता है आपको दिक्कत आए, इसलिए सीरीज वाइज क्वेश्चन को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये 480 हो तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन अच्छा समझिए, पहले इस तरह क्वेश्चन हो चुके हैं, आप करने का प्रयास करिए। 10 सेकंड का समय है आपके पास।
देखिए 10 सेकंड से ज़्यादा का समय हो गया। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी हमारी 1/5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा CP। पहले इस तरह क्वेश्चन करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा लॉस यानी कि हानि। तो यहाँ से निकालेंगे SP। SP बराबर क्या होता है CP माइनस लॉस। CP कितना हमारा 5 और लॉस कितना हमारा 1। तो SP बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4 यूनिट। ठीक है। अब उसने हमसे क्या कहा है कि 20% हानि पर बेचता है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो 480। हमारा SP विक्रय मूल्य कितना है 4 यूनिट, उनका दिया गया है क्वेश्चन में 480। तो यानी कि हमारा 4 यूनिट किसके बराबर है, यूनिट किसके बराबर है 400 यूनिट है, वो थोड़ा गलत हो गया। 4 यूनिट किसके बराबर 480 के। 4 से भाग देंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी कि 120 रुपये। 1 यूनिट हमारा आ गया 120 रुपये। हमसे पूछा CP बराबर कितना हमारा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट निकालेंगे 120 गुना 5 बराबर 12 पंजे 60 यानी कि 600 रुपये। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। CP हमारा कितना आया 600 रुपीज। ठीक है। क्वेश्चन आसान था, पिछली वाले क्वेश्चन की तरह था, कुछ नहीं था इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति ने ₹5 में 6 केले के भाव से केले खरीदे तथा ₹6 में 5 केले के भाव से बेच दिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसके हम बहुत से 2-4 मतलब कई क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति ने ₹5 में 6 के केले के भाव से केले खरीदे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं हम अपना आर्टिकल। ठीक है। और यहाँ लिख लेते हैं प्राइस। तो कितने में खरीद लिया वो 6 रुपये में, ₹5 यानी 5 रुपये में वो कितने केले खरीद रहा 6। फिर यानी कि खरीद के ला रहा है, यानी खरीदने की बात हो रही है। खरीदने की बात क्या होती है हमारा CP। ये हो गया हमारा CP। तथा ₹6 में 5 के केले और 6 रुपये में 5 केले यानी कि वस्तु कितनी है रुपये हैं 6 और वस्तु कितनी 6 के भाव से बेच दिए। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसे लाभ होगा कि हानि होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी वस्तुओं को बराबर कर लेंगे। आर्टिकल जो हमारी वस्तु है, यहाँ पे कितने 5 केले हैं और यहाँ पे 6 केले हैं, तो इनको बराबर करेंगे। इसमें 6 से गुणा कर देंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर भी 6 पंजे 30 और यहाँ पर भी 5 छक्के 30 यानी कि हमारे आर्टिकल बराबर हो गए। अब बैलेंस करेंगे इसको, तो 5 का गुणा यहाँ किया तो 5 का गुणा यहाँ करेंगे, 6 का गुणा यहाँ किया तो 6 का गुणा यहाँ करेंगे। तो कितना आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। 25 रुपये 36 वो रुपये और 36 रुपये। तो देखिए ये हमारा CP है, यहाँ बेचने की बात हुई है तो ये हमारा SP है, क्योंकि यहाँ बेच रहा है 6 रुपये में 5 के भाव से। तो हमारा CP कितना 25 और SP कितना 36। तो क्या हो रहा है यहाँ लाभ हो रहा है। 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1 यानी कि 11 का लाभ हो रहा है। 11 का लाभ हो रहा है। हम निकालना प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि उसने लाभ या हानि प्रतिशत पूछा, हमें लाभ हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना हो जाएगा। लाभ हानि हम किस पर निकालते हैं CP कितना 25 पे। 11 का लाभ हुआ 25 पर, तो 100 पर कितना 25 चौक 100, 11 चौक 44% का उसे हुआ है लाभ। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको और भी कराएंगे आगे। आज के लिए हम यहीं छोड़ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन लेके आगे अगले वीडियो में चलेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपके पकड़ हो जाएगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चन और लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।